अब हम बात करते हैं सेट बिल्डर मेथड की। हम बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, ओके, कि अलग अलग जो फॉर्म्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, पहले मैंने आपको बताया रोस्टर फॉर्म के बारे में, रोस्टर मेथड के बारे में। अब हम बात करते हैं सेट बिल्डर मेथड। ओके, उसमें हमने क्या किया था कि उसमें जस्ट हमने ऐसे एलिमेंट्स को लिख दिया था, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि 2 4 6 8 और यहाँ 10। ओके, ये कौन सी फॉर्म है? रोस्टर, रोस्टर मेथड है। बट इसी को अगर हमें सेट बिल्डर मेथड की तरह लिखना है, ओके, अकॉर्डिंग टू सेट बिल्डर। ओके, सो सेट बिल्डर में हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए हमारा सेट है वैसा कैसा, एक्स। अब जो एलिमेंट्स है इनको हम क्या लिखेंगे, एक्स, और फिर यहाँ पे ऐसे लगता है डॉट, यहाँ पे दो, या ऐसे, इसको बोलते हैं सच दैट। ओके, सच दैट x इज लेस देन 11, क्योंकि मैं लेस देन 11 की बात कर रहा हूँ। ओके, मैंने बोला था ना इवन नेचुरल नंबर लेस देन 11 मतलब 11 से कम। ओके, सो एक मैंने कंडीशन यहाँ लिख दी। पहली कंडीशन क्या लिख दी कि 11 से कम। अब दूसरी कंडीशन क्या है, वो x क्या होना चाहिए, एंड x इज, जो ये नंबर है वो क्या होना चाहिए, इवन नेचुरल नंबर। ओके, इवन नेचुरल नंबर। सो ये मैंने यहाँ पे कंडीशन भी लिख दी दूसरी। इसमें हमें ध्यान रखना है कि जितनी भी हमारी जो प्रॉपर्टी है, कॉमन प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं हमने जिस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ लिखे हैं, हमें वो चीज़ यहाँ पे लिख के दिखानी होती है। ओके, यहाँ पर हम जस्ट एलिमेंट्स को लिख रहे हैं, यहाँ पे हम एलिमेंट्स को नहीं लिख रहे, डायरेक्ट हम एलिमेंट्स को नहीं लिख रहे, बट ये जो प्रॉपर्टी है इसके अकॉर्डिंग हम वो एलिमेंट्स क्या क्या है वो समझ जाते हैं। अब वो कैसे समझते हैं, देखो, एक्स नंबर होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, एक्स होना चाहिए कैसा, लेस देन 11। दूसरी कंडीशन क्या है कि नेचुरल नंबर होना चाहिए, और वो भी कैसा, इवन। ओके, सो 11 से कम, वो भी इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 4 6 8 10। अब हमने इस जो ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ, इससे हमें पता चल गया कि इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स है। ओके, सो सेट बिल्डर फॉर्म में हमें ये जो सेट है इसको ऐसे लिखा जाता है, और जो रोस्टर फॉर्म है उसमें ऐसे लिखा जाता है। रोस्टर फॉर्म में हमने सिंपली जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको डायरेक्ट लिख दिया, बट जब हम सेट बिल्डर फॉर्म की बात कर रहे हैं वहां पे हमने ये प्रॉपर्टी शो की। जब एलिमेंट्स ज़्यादा हों, अब यहाँ कम है इसलिए हम इनको इजीली लिख सकते हैं, बट एलिमेंट्स ज़्यादा है उनको हम इतने सारे एलिमेंट्स को एक साथ यहाँ सेट के फॉर्म में लिख नहीं सकते। ओके, सो वहाँ पर हम इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे 11 की जगह यहाँ पे 1100 होता, अब वो इतने सारे नंबर्स हम नहीं लिखते। ओके, रोस्टर फॉर्म तब हम वहाँ यूज़ नहीं करते, हम क्या यूज़ करते, ये सेट बिल्डर फॉर्म। हमें जस्ट क्या चेंज करना था, यहाँ पे 1100 लिखना था। ओके, बट यहाँ लिखने लग जाते हैं, कैसे लिखते हैं, 2 4 6 8 10 12। ओके, फिर यहाँ पे 14 16, ये ऐसे चलता रहता। ओके, और यहाँ ये हमारा सेट ऐसे बनता, बट हम यहाँ पे ये, इसको मैं यहाँ पे ए नाम ही लिख देता हूँ इसको भी। ओके, सो यहाँ देखो, यहाँ हम सारे नंबर्स नहीं लिख पाए, बट ये इनफाइनाइट सेट भी नहीं है। जो होल नंबर में हम लिख रहे थे कि इनफाइनाइट सेट हो जाए, वो नहीं है, फाइनाइट सेट है, इसलिए हमें सारे नंबर्स लिख के भी दिखाने हैं, और वो लिख नहीं सकते यहाँ ऐसे। ओके, सो इसलिए, क्योंकि वो पूरा पेज ही उसी में कवर हो जाएगा पूरा, कि हम इन सब एलिमेंट्स को लिखेंगे, और यही हमें मान लो एक ही क्वेश्चन में 4-5 बार लिखना है, अब एक ही पेज पे लिखना है, सो उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ऐसे, इसलिए हम वहाँ पे ये सेट बिल्डर फॉर्म यूज़ करेंगे। जस्ट हम यहाँ पे ये ऐसे लिख देंगे, इसका मतलब और इस पूरे का मतलब सेम ही है। ओके, बट यहाँ पर हम क्योंकि एलिमेंट्स दिखाना है, बट हम एलिमेंट्स शो करना यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए हम सेट बिल्डर फॉर्म का यूज़ करेंगे। ओके, जब ज़्यादा नंबर्स होंगे तब हम सेट बिल्डर फॉर्म का यूज़ करते हैं। ओके, दोनों में ही कर सकते हैं, कम है तब भी कर सकते हैं, ज़्यादा है तब भी, बट कम वाले में हम रोस्टर फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमने की है यूज़, बार बार हमने जस्ट ये 4-5 नंबर्स है जैसे, इनको लिख दिया, बट अगर ज़्यादा नंबर्स है तब हम ये लिखना डिफ़िकल्ट हो जाता है, उस टाइम हम ये सेट बिल्डर फॉर्म में ईजिली लिख सकते हैं।